हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने सोचा आज सुबह सुबह जैसे हमारे यहाँ रोज़ सब्जियों का मेला लगता है, आप लोग को दिखाया जाए। मॉर्निंग में हमारे यहाँ जो बड़ी सब्जी मंडी लगती है, वहाँ से हम लोग सारी सब्जियाँ लेके आते हैं। तो आज देखिए ये बहुत सारी सब्जियाँ हम लोग लेके आए थे, क्योंकि रोज़ रोज़ दिक्कत होती है मंडी जाने में। तो वहाँ पे आज हमको मिल गई काली गाजर। तो फिर हमने क्या सोचा कि भाई आज तो काली गाजर का हलवा बनाया जाए, क्योंकि लाल गाजर के साथ साथ काली गाजर के भी ऑर्डर बहुत सारे आ रहे थे। तो काली गाजर का हलवा के साथ साथ मेरे पास आया था 15 से 20 लोगों के लिए एक ऑर्डर, और बाकी थालियों का ऑर्डर आया था। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर ली जाए। तो खाना बनाते बनाते सफाई भी चलती रहती है। तो आज मैं बना रही हूँ कटहल ग्रेवी वाला, और मिक्स वेज बना रही हूँ, दम आलू बना रही हूँ, बटर पनीर मसाला बना रही हूँ, पोहा है, सोया मेथी आलू की सब्जी है, और बाकी जो सब्जियां आती हैं उनको भी हम लोग साफ़ करके रख लेते हैं, क्योंकि शाम को भी खाना जाना रहता है। तो आज महक घर पे थी, तो उन्होंने मेरे साथ में वही हाथ बटाना शुरू कर दिया। और ये देखिए कटहल आया था फ्रेश फ्रेश एकदम, तो हमने वो उबाल दिया था, और मिक्स वेज की सब्जियां एक तरफ मेरी तल रही थी, और साथ में हम तैयारी कर रहे थे अपनी फली जो शाम को बननी थी उसको साफ़ करने की। और साथ में भाई फ्रेंड्स, मैं आपको सही बता रही हूँ, बिल्कुल टीवी देखने का और ये सब देखने का बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो काम करते करते हम और महक दोनों जन मोबाइल में ही मूवी चल रही थी हम लोग की, वो देख रहे थे। और ये देखिए हमारा बटर पनीर का मसाला एक तरफ बन रहा है, और एक तरफ जो है गाजर हम लोग छील रहे थे। और ग्लव्स जरूर पहन लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो है क्या होता है, ये काली गाजर के जो छींटे हैं वो आ जाते हैं कपड़ों पे भी, और हाथ भी इसमें ऐसा हो जाता है जैसे स्टैम्प पेपर की इंक लगती है, वैसा हो जाता है हाथ। तो इसलिए मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। और कपड़े भी मेरे ख़राब हो गए थे, तभी मैं चेंज करके आई थी। और फिर मैंने महक को बोला कि इतने तुम ये इसको स्पील करो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। बस महक को तो मज़ा आ गई, उनको जो है ग्लव्स पहन के काम करना है, तो वो सोची कि मैं तो आज डॉक्टर ही बन गई हूँ। तो अब ये देखिए वो गाजर को पील करने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से हम लोग धोते हैं, ताकि इसमें जो भी डस्ट वस्ट हो वो सारी चीज़ें निकल जाए, और हाथ भी थोड़े से कम गंदे होते हैं। तो ये देखिए इसको हम खूब अच्छे से फ्रेश पानी में धो लेंगे, और उसके बाद हम इसको ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने के बाद फिर हम बहुत सारे लोगों को मतलब हलवा बनाने का ट्रिक अलग अलग होती है, और मैं इसी ज़्यादातर रेसिपी इसलिए कम डालती हूँ, क्योंकि मोस्टली यूट्यूब पे आप लोगों को रेसिपीज़ मिल जाती हैं। तो इसलिए मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का ये रहता है कि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ कि क्लाउड किचन या फिर जो टिफ़िन सर्विस हमारी बहनें चलाती हैं, तो उनकी दिन भर की दिनचर्या कैसी रहती है। तो ये देखिए हमारी गाजर कस गई थी, और उसको जो है मैं हमेशा एक सीटी लगा लेती हूँ गाजर में दूध डाल के। तो उससे क्या होता है कि गाजर का हलवा भूनने में बनने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये देखिए मैं इसमें दूध डाल दूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, ये काली गाजर का हलवा लाल वाली गाजर से बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होता है, और फ़ायदा भी करता है। आप लोग कभी ट्राई करिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ने कभी घर पे बनाया है कि नहीं बनाया है ये हलवा। वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत टेस्टी होता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। काली गाजर मार्केट में हर समय अवेलेबल नहीं रहती है, कभी कभार बीच बीच में आती रहती है, तो मैं बनाती रहती हूँ। ये मैं ऑर्डर के ऊपर ही बनाती हूँ। मैं जनरली जो है लाल गाजर का ही हलवा बनाती रहती हूँ, और लेकिन जब किसी का ऑर्डर आता है तो मैं बिल्कुल प्रेफर करती हूँ कि हाँ, उनके अकॉर्डिंग जो है काली गाजर का हलवा बनाया जाए। तो ये देखिए कटहल हमारे मैंने आपको दिखाया था उबल चुके हैं, तो ये इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि आज डेली के मेन्यू में आज मैंने कटहल की सब्जी और सोया मेथी आलू की सूखी सब्जी डाली थी। बाकी जिनका बल्क ऑर्डर जाना था उनके में आज बटर पनीर मसाला, दम आलू, और मिक्स वेज, पोहा और ग्रीन चटनी ये था। क्योंकि सर्दी का समय है तो उन्होंने बोला था कि हम पूड़ी या रोटी या जो भी हमको बनाना है वो हम घर पे गरम गरम बना लेंगे, आप हमको सारी सब्जियां बना के दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स वही मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि देखिए 15 लोगों में मैंने जो सब्जी बनाई है, और जो भी सारी इंग्रेडिएंट्स डाले थे उसका मेजरमेंट आपको मैं बता देती हूँ। ये क्योंकि मैंने जो सब्जियां बनाई थी बटर पनीर मसाला और दम आलू और मिक्स वेज और पोहा, ये सब विदाउट अनियन गार्लिक का खाना था। तो
मैंने उसमें टमाटर की ग्रेवी बनाई थी बटर पनीर मसाले में। तो मैंने वो 2 से 2.5 किलो जो है टमाटर लिए थे और उसकी ग्रेवी मैंने बनाई थी, क्योंकि हम उसमें बटर पनीर मसाले में हम ड्राई फ्रूट की भी पेस्ट डालते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो साथ में देखिए हमारे नाश्ते की भी तैयारी चल रही थी। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि दही बड़े भी ऑर्डर आए थे। तो दही बड़े भी बन रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एक साथ कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी वैरायटी बनानी होती है और चारों तरफ दिमाग चलाना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें अब करनी है। साथ में पनीर की भी कटिंग हो गई है। हमने जब ऑयल चढ़ाया ही था तो हमने उसमें सारी मिक्स वेज की सारी सब्जियां तली, कटहल तला था और उसके बाद आलू, दम आलू के लिए आलू फ्राई करे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, दिक्कत कहाँ पे क्या आती है, जैसे मार्केट में और हम लोग घर में क्या होता है कम ऑयल में काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं ताकि ऑयल को दोबारा गर्म करना ना पड़े और उसको उतने ही ऑयल में सारा काम हो जाए। वरना मार्केट में आप पूरा देखते हैं कढ़ाई भर के जो है तेल चढ़ जाता है और वो बार बार गर्म होने से और वो तेल बहुत नुकसान करता है। बट घर में हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में तेल चढ़ाते हैं ताकि वो फिनिश हो जाए। तो ये देखिए, एक थालियों का भी जिनका ऑर्डर था, 25 थालियाँ थी, उनके में गुलाब जामुन और ये पूड़ियाँ जानी थी। और ये देखिए हलवे के लिए मैंने खोया भी अच्छी तरीके से भून के इसमें डाला था। तो फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बना था, मैं आपको मतलब लिटरली मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत टेस्टी बना था। और सबसे बड़ी बात है फ़ायदा बहुत करता है ये हलवा। तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर का हलवा, ऊपर से उसमें सारे ड्राई फ्रूट और जो है हमारा खोया डाल के इतना सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोग को मैं दिखा भी दूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी था। तो फ्रेंड्स ऐसे आप लोग बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ आप लोग ने ये हलवा ट्राई किया और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। एक तरफ ये देखिए हमारी ग्रेवी बटर पनीर मसाले की बन गई थी, तो उस पर मैंने पनीर डाल दिया है। और उनका ये एक्चुअली खाना जाना था शाम को, उनको चाहिए था 4 से 5 के बीच में, क्योंकि उनका गेट टुगेदर था, उसके लिए उनको चाहिए था। तो और जो थालियों में जाना था उनको भी मैंने मिक्स वेज दे दिया था। और ये महक तैयारी कर रही हैं दही बड़ों में जो चटनी डलती है ना, उसकी तैयारी कर रही हैं। और ये देखिए हमारी सब्जी अच्छे से इसको अब हम खौलाएंगे तो काफ़ी अच्छी बन जाएगी। और इसके ऊपर फिर हम लास्ट में एक बार बटर का तड़का लगाते हैं, फिर देते हैं। और ये दही बड़े मैंने जो है भिगो के रख दिए थे और ये बन रही है हमारी सौंठ बढ़िया। और ये देखिए हमारी थाली लग के रेडी हो गई है, क्योंकि ये जो है इनको 1 बजे चाहिए थी। तो ये हमारी थालियाँ लग के इनको हम भेजेंगे। इसमें दही, ये सब आज खाना मैंने जो बनाया था सब विदाउट अनियन गार्लिक था। बस कटहल की सब्जी जो रेगुलर टिफ़िन्स में इन सब में जानी थी तो उनके में मैंने आज कटहल की सब्जी दी थी, क्योंकि मेन्यू हमारा चल चुका था और उसके बाद में मुझे ये ऑर्डर मिला था। तो इसीलिए इतनी सारी वैरायटीज़ आज मेरे पास हो गई थी कि जैसे कि मैंने बताया कि सोया मेथी आलू की सब्जी और कटहल तो हमारे टिफ़िन रेगुलर टिफ़िन में गए थे। देन उसके बाद बटर पनीर मसाला, मिक्स वेज है, दही बड़ा है और दम आलू है, ये सब हमारे 4 या 5 बजे वाले ऑर्डर में जाना था। तो इस तरह से हमारी पैकिंग चल रही थी। अब ये डिस्पैच करने के बाद फिर मैं दम आलू की प्रिपरेशन में लग गई थी, क्योंकि दम आलू का भी एक एक मतलब ये है ना कि मॉर्निंग वाली शिफ्ट भेजने के बाद फिर मैंने 1 कप चाय पी थी, उसके बाद फिर मैं तुरंत काम पे लग गई, क्योंकि फिर अगर कंटिन्यूएशन में काम नहीं करती तो उनको मैं समय पे उनका ऑर्डर नहीं कंप्लीट कर पाती। तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया ही कि आज विदाउट अनियन गार्लिक का खाने का ऑर्डर था, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ टमाटर की ग्रेवी ही मैंने यूज़ करी थी। तो उसी अब ये मैं दम आलू की तैयारी कर रही हूँ। और दम आलू में हमेशा मैं जो है आप ये समझिए कि उसमें सौंफ का ही फ्लेवर सबसे ज़्यादा इन्हांस होता है, क्योंकि कश्मीरी दम आलू में सौंफ जब तक नहीं पड़ती तब तक वो टेस्ट नहीं आता है। और इसमें मैं दही में सारे मसाले डाल के इसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छा फ्लेवर सारे मसालों का दही में आ जाता है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन के रेडी होती है। तो क्योंकि हम लोग विदाउट अनियन गार्लिक का दम आलू बना रहे हैं तो कोशिश यही करिए कि एकदम फ्रेश दही लें, क्योंकि फिर सब्जी आपकी खट्टी हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टमाटर आपने डाल रखा है।
तो ये दम आलू में भी जैसे कि मैंने बताया कि 2 से 2.5 किलो मैंने उसमें टमाटर लिए थे आपका बटर पनीर मसाले में, वैसे ही मैंने दम आलू में भी 2 से 2.25 किलो टमाटर लिए थे। और आलू मैंने वही 1 किलो लिए थे, और उसको जो है छोटे आलू मुझे मार्केट में मिले नहीं थे, तो एक मीडियम साइज़ वाले आलू मैंने लेके उसको फ्राई कर लिया था। और इसको धीमी धीमी आंच पे हमको दम लगने लगने देना है, तभी तो ये दम आलू बन के रेडी होते हैं। और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। उन लोगों का फीडबैक भी आ गया था जब मैंने खाना भेज दिया था, तो मैं वीडियो बाद में डाल रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। उनका फीडबैक भी आया था, उन्होंने अपनी गेट टुगेदर की फ़ोटोज़ भेजी थी कि सब ने बहुत इन्जॉय किया। अब इसको जैसे जैसे सब्जियां बनती जा रही थी उनको मैं पैक करती चली जा रही थी। ये 15 लोगों के लिए मैं दे रही थी, तो मैंने ये दम आलू जो है 2.5 फुल दिए थे। और उसके बाद फिर जो है मुझे, क्योंकि मिक्स वेज भी बनाना था। और फ्रेंड्स, मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब हम लोग खाना बनाते हैं, क्योंकि देखिए घर का काम है, घर से खाना सब जाता है, तो हम लोग बर्तन भी ज़्यादा नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक कढ़ाई निकाल रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 करते जाएं। अगर आपके पास समय है तो 1 बाय 1 करिए, अदरवाइज़ अगर आपके पास समय कम है तो आप 2-3 कढ़ाई चढ़ा के काम कर सकते हैं। तो मैंने पहले दम आलू बनाया, उसके बाद ये देखिए मैं मिक्स वेज की तैयारी में लग गई। मिक्स वेज की सब्जियां मैंने वही सुबह में 10-11 बजे मैंने सारी तल के रख ली थी। उसके बाद फिर ग्रेवी उसकी बना के अब मैं उसमें सौटे करके उसको अच्छी तरीके से मसाले में भूनने के बाद फिर मैं इसको पैक करूँगी। और ये देखिए हमारी मिक्स वेज भी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी थी। और सर्दियों में तो वैसे भी सब्जियों का मज़ा बहुत अलग ही रहता है, क्योंकि सारी बहुत फ्रेश सब्जियां रहती हैं। गोभी है, गाजर है, आलू है, बीन्स है, मटर है, सारी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। और ये देखिए मैंने ये 2 फुल मैंने मिक्स वेज पैक करी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं सब्जियां, जैसे मैं अब बनाते बनाते इतना हम लोग को आइडिया हो जाता है कि कितनी सब्जी कितने में लगेगी। तो अब ये शाम की तैयारी चल रही है। और ये उनका पोहा भी था, तो मैंने ये मटर पोहा उनके लिए प्रिपेयर कर रही थी। और उनका लाल गाजर का हलवा था, ये मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी थी, इसलिए इसकी वीडियो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ आप लोग के साथ। और ये देखिए अब हम मटर पोहा एकदम बढ़िया सा एकदम बनाएंगे। मैं मटर पोहा एकदम इंदौरी स्टाइल में बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। और मुझे लिटरली मटर के साथ का पोहा बहुत टेस्टी लगता है कंपैरिजन ऑफ आलू के साथ में। और ये देखिए हमारी बटर पनीर मसाला जो मैंने बनाया था, अब मैं उसको भी पैक कर रही हूँ, क्योंकि अब उनका खाना भेजने का टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है। तो वही मुझे फिर जल्दी जल्दी सारे काम करने थे, क्योंकि शाम के भी खाने की तैयारी का समय हो जाएगा। तो आज तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला है कि मैं रेस्ट कर सकूं, क्योंकि सुबह में नॉर्मल जो खाना जाना ब्रेकफास्ट जाना था वो बनाया, उसके बाद फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया, फिर 5 बजे फिर इनका जो खाना जाना था वो मैंने किया। अब रात के खाने की तैयारी चलेगी। तो ये देखिए बटर पनीर मसाला है, मिक्स वेज है, और आपका दम आलू है, गाजर का हलवा है, पोहा है, ग्रीन चटनी है, दही बड़े पहले हमारे थाली के लिए मैंने बनाए थे, तो वो उसमें थालियों में जा चुके हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये रहे हमारे 2 तरीके के हलवे, काली गाजर का और लाल गाजर का। और मैंने जैसा कि आपसे बोला है कि आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कौन सा हलवा पसंद है, काली गाजर का या लाल गाजर का। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों का वेट करूँगी। तो ये देखिए ये हमारे ऑल बन के रेडी हो गए हैं, और बस इसकी मैं लास्ट फाइनल पैकिंग करूँगी क्लिम फ्लेम लगा के, ताकि नीट एंड क्लीन तरीके से खाना पहुँच जाए उनके घर में। और उसके बाद अपने कस्टमर्स का फीडबैक ज़रूर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।